कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे बातचीत कर रहे थे कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो कैसे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमने ये देखा अभी तक कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही रहता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है तो स्ट्रक्चर जो होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है, इंट्रोगेटिव की तरह नहीं होता है। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट, हैड, नॉट, नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। देखिए लिखा है हु हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए हु यहाँ पे क्या है, हु यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। हु हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, तो हु यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह है। हुम हैड आई बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स। अब इसमें देखिए क्या है, आई सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हुम है इसी हेल्पिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो फिर स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह है। हुम हैड आई नॉट बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स, तो आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग आपकी वर्ब है, और ये जो हुम है उसी हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए व्हाट हैड बीन हैपनिंग सिंस 2023। व्हाट हैड बीन हैपनिंग, तो ये व्हाट क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह है ना। व्हाट हैड नॉट बीन हैपनिंग सिंस 2023, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। What had I been doing for years, अब इसमें देखिए क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, डूइंग हमारी वर्ब है, और जो what है इसी डूइंग का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह है। What had I not been doing for years, तो आई सब्जेक्ट है, डूइंग आपकी वर्ब है, और जो what है इसी डूइंग का ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह है। आइए और देखते हैं। विच बुक हैड बीन हेल्पिंग यू सिंस चाइल्डहुड। विच बुक, देखिए यहां पे सब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। विच बुक हैड नॉट बीन हेल्पिंग यू सिंस चाइल्डहुड, तो यहाँ विच बुक क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह है, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव में नेगेटिव की तरह। विच बुक हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, रीडिंग हमारी वर्ब है, और जो विच बुक है उसी रीडिंग का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड का ऑब्जेक्ट है तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह ही है, सामान्य इंट्रोगेटिव की तरह, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड का सब्जेक्ट हो रहा है तो स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस की तरह है। विच बुक हैड आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, रीडिंग हमारी वर्ब है, और जो विच बुक है ये ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। तो स्ट्रक्चर देखिए इंट्रोगेटिव की तरह ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ का, इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट होता है तो स्ट्रक्चर जो होता है असर्टिव सेंटेंस की तरह हो जाता है। आइए, हुज सन हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2023, तो हुज सन ये आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। स्ट्रक्चर देखिए असर्टिव सेंटेंस की तरह। हुज सन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2023, तो हुज सन सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। स्ट्रक्चर देख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की तरह, ये निगेटिव है तो नेगेटिव की तरह, ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह।
हुज सन हैड आई बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग हमारी वर्ब है, और जो हुज सन है इसी हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह ही है। हुज सन हैड आई नॉट बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग हमारी वर्ब है, और ये जो हुज सन है इसी हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट है तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह ना होकर एसल्टिव की तरह है। आइए और देखते हैं। हाउ मच वाटर हैड बीन हेल्पिंग द फार्मर्स फॉर ईयर्स, तो हाउ मच वाटर कितना पानी, तो यही आपका सब्जेक्ट भी है प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो स्ट्रक्चर हमारा देख लीजिए एसल्टिव सेंटेंस की तरह है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह। हाउ मच वाटर हैड नॉट बीन हेल्पिंग द फार्मर्स फॉर ईयर्स, तो देखिए हाउ मच वाटर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए एसल्टिव सेंटेंस की तरह है। हाउ मच वाटर हैड आई बीन वेस्टिंग फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वेस्टिंग हमारी वर्ब है, और जो हाउ मच वाटर है ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मच वाटर हैड आई नॉट बीन वेस्टिंग फॉर ईयर्स, आई यहाँ सब्जेक्ट है, वेस्टिंग आपकी वर्ब है, और हाउ मच वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट है तब तो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव की तरह ही है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट बन रहा है तो स्ट्रक्चर एसल्टिव सेंटेंस की तरह है। ठीक है, आइए लिखा है हाउ मेनी गर्ल्स हैड बीन हेल्पिंग मी सिंस 2023, तो ये जो हाउ मेनी गर्ल्स कितनी लड़कियां, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। हाउ मेनी गर्ल्स हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी सिंस 2023, तो हाउ मेनी गर्ल्स सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। देखिए जब सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एसल्टिव सेंटेंस की तरह है, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव में नेगेटिव की तरह। ठीक, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जा रहा है तो स्ट्रक्चर सामान्य इंट्रोगेटिव जैसा ही है। हाउ मेनी गर्ल्स हैड आई बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स, आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और हाउ मेनी गर्ल्स यही आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, यही आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी गर्ल्स, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, हाउ मेनी गर्ल्स हैड आई नॉट बीन हेल्पिंग फॉर ईयर्स, तो आई यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग हमारी वर्ब है, और ये जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है तब तो स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव की तरह होता है, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है तो स्ट्रक्चर हमारा एसल्टिव सेंटेंस की तरह होता है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।